नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रमुख टॉपिक है भारत की शास्त्रीय भाषाएं। कल मैंने आपको भारत के शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस जो कि कवर करा दिए थे, वो जो एमपी पुलिस में बार बार पूछे जा रहे थे। और एमपी पुलिस की बात क्या है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर लेना, जो वो टॉपिक है राज्य लोक नृत्य, शास्त्रीय भाषाएं, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके इंक्रीज हो गया एग्जाम में आना प्रश्न। तो आज का प्रमुख टॉपिक है भारत की शास्त्रीय भाषाएं। तो शास्त्रीय भाषाओं के बारे में बात कर लेते हैं। जितने प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है उतने प्रश्न अपन कवर करेंगे। चलिए बात करते हैं कि भारत की शास्त्रीय भाषाएं। सबसे पहले तो पूछ ले कि भारत की शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। जो भारत की शास्त्रीय मैं क्लासिकल की बात कर रहा, वैसे भारत में अभी तुम 5 किलोमीटर आगे पहुंच जाओ, अपना शहर छोड़कर 5 किलोमीटर आगे पहुंच जाओ तो तुरंत भाषा बदल जाएगी। लेकिन मैं क्लासिकल भाषाओं की बात कर रहा, तो आपसे पूछ ले कि भारत की शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। तो भारत की शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 है। कितनी है? भारत में क्लासिकल लैंग्वेज है उनकी संख्या 6 है। कौन कौन सी है? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसी। दोबारा सुनिएगा, ये तो तमिल, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है और उड़ीसी। ये वो 6 शास्त्रीय भाषा है जो भारत की मतलब बोली जाती हैं और क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न पूछता है कि कौन सी भाषा कब जोड़ी गई। तो मैंने आपको 6 की 6 लिख दिए और 6 ही आपको याद करनी है। जो तमिल है वो सन 2004 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? तमिल भाषा सन 2004 में जोड़ी गई। संस्कृत की बात करें तो 2005 में जोड़ी गई। कन्नड़ को 2008 में भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। मतलब एक जीत बात है कि तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, कन्नड़ को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तेलुगु को 2008 में संस्कृत भाषा का दर्जा दिया गया, मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। सॉरी अगर मैं संस्कृत बोल रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। ओडिसी भाषा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, ध्यान रखना। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में और तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिसी को 2014 में। इन सभी 6 भाषाओं को 6 ईयर इस प्रकार द्वारा शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया। बात करें कि सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तमिल है, क्योंकि सबसे पहले तमिल जोड़ी गई थी। तो सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तमिल है। बहुत पूछे जाते हैं प्रश्न यहाँ से। सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो ओडिसी है। सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा ओडिसी है जो सन 2014 में जोड़ी गई थी। 6 की 6 भाषाएं याद रखना और 6 की 6 जिंदगी ईयर याद रखना कि कौन सी भाषा कब जोड़ी गई। इन्हीं से प्रश्न पूछ लेगा और गारंटी से पूछ लेगा तुमसे। और पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती, तो भारत में सर्वाधिक हिंदी भाषा बोली जाती। भारत का एकमात्र राज्य नागालैंड है। भारत का एकमात्र राज्य नागालैंड है जहाँ पर इंग्लिश भाषा बोली जाती। पूछ लेगा अगर तुमसे, भारत का एकमात्र राज्य नागालैंड है जहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती, इंग्लिश, तो वो नागालैंड है। भारत में सर्वाधिक वैसे हिंदी भाषा बोली जाती। मंदारन भाषा कहाँ पर बोली जाती, तो मंदारन भाषा का प्रयोग चीन में किया जाता है, याद रखना। भारत में सर्वाधिक भाषा हिंदी बोली जाती और मंदारन भाषा चीन में बोली जाती। बात करें 10 जनवरी को तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाते, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते, ठीक है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते। दोनों याद रखना, दोनों अलग अलग है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते। आर्टिकल 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी होगी। कौन सी आर्टिकल में लिखा गया, तो आर्टिकल 343 के तहत संघ की राजभाषा क्या होगी, तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ठीक है। याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंदी में तो तुमसे पूछ लेगा, संविधान में भी पूछ लेगा और स्टैटिक जीके में भी पूछ लेगा। ये एक प्रश्न कहीं भी पूछ लेता। हिंदी वाले पोर्शन में भी लिख के दे देगा, कई बार देखा है। अभी सीआई से हेड कांस्टेबल के पेपर चल रहे थे, तो पेपर उठा के देख लीजिएगा, ऑफलाइन पेपर हो रहे थे, मिल जाएंगे तुमको। वहां पे 3-4 बार पूछ लिया गया इस प्रश्न को।
आर्टिकल 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन है। आर्टिकल 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन है। आर्टिकल 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और आर्टिकल 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन है। आगे बात करें, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया। पूछ ले कि हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया। तभी तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते, समझ रहे। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया। यदि तुमसे पूछ ले तो ध्यान रखना, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को हुआ। कब हुआ, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, इस छोटा सा जरूर टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बहुत भर भर के बनते। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को हुआ, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। पूछ ले कि पहले विश्व हिंदी सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री शिवसागर गुलाम ने भाग लिया था। याद रखना, लिख दिया है क्योंकि ये सबको याद हो गया होगा तो पूछ सकता, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत हाई है। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को हुआ, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ और मॉरिशस के प्रधानमंत्री शिवसागर गुलाम ने भाग लिया था। ठीक है, वर्तमान हिंदी सम्मेलन की बात करें तो वर्तमान हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो वर्तमान हिंदी सम्मेलन फिजी के नाडी शहर में हुआ। कहाँ पर हुआ, तो वर्तमान विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी के नाडी शहर में हुआ। याद रखना, छोटी सी क्लास थी जो मतलब शास्त्रीय भाषा का छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपके सामने कवर करा दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो भी आपके दोस्त यूपी कांस्टेबल, एमपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल पीईटी कहीं क्लियर नहीं है, स्टडी जीके का पोर्शन है, कहीं भी चलेगा। एसएससी में तो फेवरेट टॉपिक है, तो दबा के शेयर करें उन तक जो भी तैयारी कर रहे हैं। और अभी हम लोग नए हैं, थोड़ा हेजिटेशन रहती है, तो आप लोगों का सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, क्योंकि ऑफलाइन तो हम 1.5 साल से हैं लेकिन ऑनलाइन की दुनिया में अभी 1 महीने ही हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग अपना प्यार बनाए रखें तो हमारा मोटिवेशन हमको मिलता रहता है आपके प्यार से। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।